थैंक यू प्रेसिडेंट से आम आदमी का दाल दलिया नहीं चलेगा। आम आदमी को अगर आपने कुछ देना है तो आपको फिर आम आदमी के लेवल पर आके वैसी कुर्बानी देनी पड़ेगी, वरना थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट वाला मामला नहीं चलना। मैं बता रहा हूँ आम आदमी को रगड़ा लग जाना है, और लग रहा है उसको तो बेचारे को 78,000 से लग रहा है। लो जी, खित्ते की सूरत हाल का जो पेट्रोल पर इम्पैक्ट बढ़ा है वो अब नजर आना शुरू हो गया। ये आप देखें, ये आज अभी रोज़ा खुलने का टाइम है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, पेट्रोल 3-4 पेट्रोल पंप हो गया नहीं मिल रहा। क्या वजह क्या है? ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं ਲੈਣੀ। बहुत अच्छे है, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ बनोगे इंशाल्लाह, सारी उम्र उन्होंने वोट पाने। ये हालात हैं जी। ये पेट्रोल इस वक्त लाहौर में उसका मुकम्मल तौर पे, ये मैं आपको बाकायदा दिखा रहा हूँ। आप ये देखें पेट्रोल पंप पे रश है, और अभी रोज़ा खुलने में टाइम आप देखें कितना कम है, लेकिन ये है खित्ते की सूरत हाल। तो खुदारा हम सोच लिया करें हम किसको पीस प्रेसिडेंट कह रहे हैं। पीस प्रेसिडेंट या अमन के जो सदर हैं जो बैठे हुए हैं वहाँ पर, उनकी वजह से पाकिस्तान के क्या हालात हो रहे हैं आप ये देखें। ये पेट्रोल पंप का रश है, और यकीन करें मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि इस वक्त पेट्रोल पंप के हालात आपके सामने क्या हैं। तो हम तो भाई बस दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाएं। जी व्यूअर्स, आज 6 फरवरी और 16वां रोज़ा, पेट्रोल पंप के हालात देखें। मैं ये नहीं कहूँगा थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट, थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। यकीन करें मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि उनकी पॉलिसी की वजह से मिस्टर जो प्रेसिडेंट हैं जिनको हम थैंक यू कह रहे हैं, उस प्रेसिडेंट को अल्लाह ताला बस अकल दे। उसकी पॉलिसी की वजह से इस वक्त पेट्रोल का फुकदान अक्रॉस द वर्ल्ड हो चुका है, बिलखुसूस पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां आम आदमी पहले ही पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी। हम तो पहले ही सारा साल साबुन की टिकिया से लेकर वो मैं कहता हूँ आलू के जो एक आलू जो हम लेते हैं, जो सब्जी लेते हैं, उस पर भी टैक्सेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम पे कर रहे हैं। तो हम कैसे ही अफोर्ड कर सकते हैं कि अगर खुदा ना ख्वास्ता $200 फी बैरल पेट्रोल चला जाएगा, हम कहाँ जाएंगे। इस वक्त लाहौर में अक्सर पेट्रोल पंप पेट्रोल नहीं दे रहे, जो दे रहे हैं वो कह रहे हैं 2000 से ज़्यादा नहीं देना। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इसका सिर्फ और सिर्फ इम्पैक्ट हम लोग बनेंगे, जो हमारी अशरफिया है उनका ईंधन हम लोग बनेंगे। हमें कहा जाएगा आप कुर्बानी दें, हमें कहा जाएगा आप लोग मामला को बेहतर करें। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो हमारे मामलात हैं, जो हमारे मुस्लिम वर्ल्ड हैं, उन्हें एक होने की ज़रूरत है। यकीन करें आम आदमी पाकिस्तान में महंगा पेट्रोल बर्दाश्त नहीं कर सकता, महंगी बिजली बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मुझे खुदा न ख्वास्ते खौफ आ रहा है कि अगर 8 दिनों बाद गवर्नमेंट पेट्रोल की कीमत बढ़ाएगी तो फ्यूल एडजस्टमेंट की जो प्राइसेस में बिजली के बिल हैं वो कहाँ चले जाएंगे। आम आदमी क्या करेगा? पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो काबू नहीं आनी, आम आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? निज़ाम कैसे चलेगा? मामला सुलझते हुए नजर ही नहीं आ रहे, कहीं से कोई बेहतरी की उम्मीद ही नहीं आ रही। हमारी अशरफिया कब अपने खर्चे कंट्रोल करेगी? हमारी रूलिंग लीड कब अपने खर्चे कंट्रोल करेगी? थैंक यू प्रेसिडेंट से आम आदमी का दाल दलिया नहीं चलेगा। आम आदमी को अगर आपने कुछ देना है तो आपको फिर आम आदमी के लेवल पर आके वैसी कुर्बानी देनी पड़ेगी, वरना थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट वाला मामला नहीं चलना। मैं बता रहा हूँ आम आदमी को रगड़ा लग जाना है, और लग रहा है उसको तो बेचारे को 78,000 से लग रहा है। अभी आपके पास कितने दिन की सप्लाई है भाई? ये हम कैसे बता सकते हैं, ये गवर्नमेंट बताएगी कि कितने दिन का कोटा। लेकिन पेट्रोल का इस वक्त शॉर्टेज हो गई है, बहुत शॉर्टेज चल रहा है, शॉर्टेज हो गई है। ये आप देख सकते हैं जी, शॉर्टेज इस वक्त पेट्रोल की है। और अल्लाह ताला पाकिस्तान के हाल पे रहम करे जी। ये मैं आपको एक पेट्रोल पंप के हालात दिखा रहा हूँ, और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहाँ से मिल ही नहीं रहा।